हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। और दिल्ली गवर्नमेंट की वर्कशीट है, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 34। और डेट है 27/9/21, आज की है ये, मैथ की। तो ये कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे उसमें वर्कशीट में कि फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब करने के लिए मैं बोला गया था, सब दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इनको करना कैसे है। सबसे पहले तो फिलअप्स हमने थोड़ा दिमाग लगा के भरने हैं। तो जो आपने वर्कशीट में देखा ही होगा, कुछ चीज़ें दी हुई थी। तो वो कुछ ऐसा दिया हुआ था, एक तो था हमारा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक तो ये दिया होगा। और एक दिया होगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, और 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। ठीक है, ऐसा दिया होगा। तो मैं आपको बता दूं, इनका ही, इन तीनों का ही यूज़ करना है अलग अलग तरीके से। ठीक है, जैसे मैं बता दूं आपको, जैसे हमारा अगर ये साइन कॉस स्क्वायर है, ये है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू अगर 1 दिया हुआ है, तो अगर मैं इसको यहाँ ट्रांसपोज कर देता हूँ तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर। तो एक और आइडेंटिटी हमें दिखाई देगी कि कॉस स्क्वायर क्या होता है, हमारा 1 - साइन स्क्वायर होता है। और अगर मैं इसको ट्रांसपोज कर दूं, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है, मान लीजिए ये लिखा हुआ है मैंने कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये जो कॉस स्क्वायर मैंने ही रखा था, अब की बार मैंने साइन स्क्वायर को ट्रांसपोज किया था, मैं इस बार इसको कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो आइडेंटिटी तो असल में ये थी, ये वाली। और मैंने इसको एक बार इसको ट्रांसपोज कर दिया तो मेरा ये बन गया, और एक बार कॉस को ट्रांसपोज किया तो मैंने एक बार हमारा ये बन गया। ठीक है, हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली ये हमारा एक और है, ये है 1 + tan² और इज इक्वल टू है सेक स्क्वायर। तो अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो मैं इसको ट्रांसपोज कर सकता हूँ। ठीक है, इसको प्लस में लेते हैं, 1 + tan²। इसको तो ये क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू आ जाएगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। ठीक है, एक ये बन गया। 1 को ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या बन जाएगा, tan² इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर, और ये 1 को मैं यहाँ ले आया, क्या हो जाएगा -1। ठीक है, एक ये बन गया। ठीक, तो जैसे इसके भी दो और बन गए थे, इसके भी दो और बन गए। एक है हमारे पास 1 + cot² ए इज इक्वल टू, ये ए मैं कहीं बार लगा रखा है, कहीं नहीं लगा रखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर ए की जगह एक्स भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कॉसेक, सॉरी क्या लिख रहा हूँ भाई, कई बार दिमाग काम कम करता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ भी आप थीटा लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे, फिर से वैसे ही इसको ट्रांसपोज कर देते तो क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। ठीक है, एक तो बन जाएगी ये। ठीक है, एक बार 1 को ट्रांसपोज कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर -1, एक ये बन गई। ठीक है, तो हमने उसी से कई बना ली। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर 1। देखो कॉस स्क्वायर 1 कहाँ था, कॉस स्क्वायर इक्वल टू, देखो यहाँ क्या था, कॉस स्क्वायर। ठीक है, और ये 1, तो यानी कि साइन स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ आपका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट का साइन स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा था तो आप यहाँ थीटा लगा दीजिए। अब देखिए 1 - साइन स्क्वायर, अभी मैंने करके दिखाया आपको, 1 - साइन स्क्वायर इसी से बनाया था। 1 - साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कॉस स्क्वायर, थीटा था तो यहाँ थीटा लगा देंगे। 1 - क्या करेंगे, साइन स्क्वायर आ जाए। अब आप इतने तो समझदार हो ही गए हैं, साइन स्क्वायर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 1 - कॉस स्क्वायर करना पड़ेगा, तब साइन स्क्वायर आएगा। तो 1 - यहाँ कॉस स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ थीटा लगा दीजिए, बस फिलअप्स आपके पूरे। ठीक है, बिल्कुल आसान था, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था, खाली इन्हीं का यूज़ करना है, हमने जो ये बनाया था ना, इन्हीं का यूज़ करना है। क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में कोसेक स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन दिखने में लगभग एक जैसा लग रहा है, लेकिन ये एक जैसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जरा ध्यान से देखेंगे तो सेक स्क्वायर यहाँ प्लस हो रहा है कोसेक स्क्वायर से, और यहाँ पर सेक स्क्वायर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है कोसेक स्क्वायर से। तो कह रहा है इसको शो कर दो कि मतलब ये LHS है और ये RHS है, दोनों को शो कर दो। तो अगर ये दोनों बराबर आ जाएंगी तो हमारा शो हो जाएगा। तो कर देते हैं, पहले LHS सॉल्व करते हैं। LHS में क्या हमारे पास, LHS में हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, मैं सेक स्क्वायर को, ठीक है, देखो सेक स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये सेक है,
सेक किसका उल्टा होता है, ये कोसेक का उल्टा होता है, 1/cos कर देंगे तो इजिकल टू क्या होता है हमारा, सेक ही होता है। सेक का 1/cos होता है, 1/cos का उल्टा 1/cos क्या होता है, सेक होता है, क्योंकि सेक और कॉस आपस में क्या होते हैं, उल्टे होते हैं एक दूसरे के। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/cos²x प्लस ये क्या आ जाएगा, इसको मैं कोसेक को क्या लिख सकता हूँ, sin²x ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इनका कुछ कर तो सकते नहीं हम, तो क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम इसका एलसीएम दोनों का ले लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cos²x और sin²x, ठीक है। अब देखो क्या आता है, इस कॉस जब हम एलसीएम लेके ऐसे प्लस करते हैं तो क्या करते हैं, इस वाले से इसको डिवाइड करते हैं, cos² से cos² कट गया, क्या बचा sin², sin² से इसकी मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा sin²x, ये प्लस यहाँ लगा लो, sin² से ये sin² कट गया, cos² बचा, ये इससे मल्टीप्लाई हो क्या बना देगा इसको, cos²x। अब देखो sin² cos², मैंने अभी बताया था आपको sin² cos² क्या होता है, sin² प्लस cos² इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर क्या करो, 1 पुट कर दो, 1 बराबर नीचे क्या आ जाएगा, cos²x sin²x, ठीक है, ऐसा बन गया। ये LHS आ गया। अब हमारा LHS इतना आ गया, इसके आगे कुछ नहीं करना, ठीक है, छोड़ दो, क्योंकि इसके आगे कुछ हो भी नहीं सकता। RHS में देखो क्या क्या कर सकते हैं, sec² है और ये cosec² है, क्या कर सकते हैं, कुछ बन रहा है क्या, लेकिन फिर भी कोशिश तो करते हैं, मल्टीप्लाई में देखें क्या आता है। sec² को क्या करेंगे हम, sec² को लिख लेंगे। अब इसको जो भी देखे 1 क्या बना ले, इसका cos² x लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है, x इंटू में इसको क्या लिख सकते हैं, 1/sin²x, दोनों की मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बन जाए 1, क्योंकि न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, cos²x और sin²x, ठीक है। अब देखो ये दोनों बराबर आ गए, बस हो गया प्रूफ, लिख दो यहाँ पर LHS बराबर में RHS, बस, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इफ sec² थीटा मल्टीप्लाई 1 - sin² 1 + sin² इक्वल टू k है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू फाइंड कर दो। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे sec² थीटा, ये इससे माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कराने के बजाय इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लो पहले, क्योंकि तीनों यहाँ पर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लो। मैंने ध्यान से देखा 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा, तो मुझे कुछ एक चीज़ नज़र आ गई, देखो a + b और a - b जब होता है तो ये क्या बन जाता है, a² - b², यही बनता है ना। तो देखो ज़रा ध्यान से, a - b a + b, तो इनको मल्टीप्लाई करवा लो, फॉर्मूले में खोल लो, sec² थीटा कितना बन जाएगा, 1 - sin² थीटा, ऐसा बन गया। इसका स्क्वायर मैंने इसलिए लगाया क्योंकि इसको कितनी भी पावर रखो 1 ही रहता है, तो 1 की पावर 2 होगी तो 1 ही बनना है। ये 1 - sin² थीटा आ गया, 1 - sin² थीटा अभी मैंने आपको पढ़ाया था, 1 - sin² थीटा क्या होता है, cos² होता है, तो cos² कर देते हैं, तो ये हो जाएगा sec² थीटा और ये क्या हो जाएगा, cos² थीटा, ऐसा बन जाएगा। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी पिछले क्वेश्चन में बताया था sec क्या होता है, cos का उल्टा होता है, तो इसको कर लेते हैं 1/cos² थीटा मल्टीप्लाई cos² थीटा, इनको काट दो, कितना आ गया, 1 आ गया, तो यही k की वैल्यू होगी इजिकल टू k, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 1, और ये हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट, आसान था, खाली आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, इस टॉपिक में इस शीट में यही सब बताया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है इसी वर्कशीट का, कह रहा है और राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म ऑफ sin x, ठीक है। मतलब कहना क्या चाह रहा है वो मैं ये कहना चाह रहा है इनडायरेक्टली कि भाई जितने भी हमारे sin x बदल दो, मतलब जितना भी sin के बाद क्या आता है, जितना भी हमारा cos है, ठीक है, cos को भी, ठीक है, और cos के बाद क्या आता है हमारा tan आता है, ठीक है, tan के बाद cosec, फिर sec, फिर cot, कह रहा है इन 3-5 को सबको साइन की फॉर्म में लिख दो, कह रहा साइन की फॉर्म में इनको निकाल दो। तो कैसे करेंगे, इन सबको साइन में कैसे बदलेंगे, देखो लग रहा होगा बहुत मुश्किल है, ठीक है, लेकिन अभी हमने कुछ आइडेंटिटी सीखी है, ये वाली cos² + sin², फिर हमने इनको चेंज करके भी 2 बनाई है, ठीक है, तो हम इन्हीं का यूज़ करेंगे।
अब देखो एक एक करके चेंज कर लेते हैं, ठीक है। साइन एक्स में मैं सबसे पहले कॉस को ले लेता हूँ, ठीक है। कॉस को चेंज करना है, ठीक है। तो कॉस में, तो सबसे पहले कॉस को बदल रहे हैं हम, ठीक है। तो कॉस को बदलने के लिए हम कॉस को बदल रहे हैं, किस में बदल रहे हैं, साइन की फॉर्म में ला रहे हैं। तो हमें हमारे काम आएगा ये पहले वाला, ठीक है। तो उसको बदल देते हैं। तो हमें पता है कि ये होता है हमारा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस को साइन की फॉर्म में लाना, इसको वहाँ ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब देखो ये कॉस साइन की फॉर्म में आ गया। अब इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसके पास स्क्वायर लगा हुआ है। तो ये क्या करेंगे, वहाँ जाकर रूट बना देंगे इसका। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स आपको हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये इस फॉर्म में आ गया, कॉस एक्स को साइन एक्स में चेंज कर दिया। ये हमारा पहला चेंज हो गया। उसके बाद में हम टेन को चेंज करेंगे, ठीक है। यानी कि टेन एक्स को किस में बदलना, हमने साइन एक्स में लेके आना है। तो मेरे काम की कौन सी चीज़ें मैं देख लेता हूँ। देखो यहाँ पर तो 10 का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 10 है भी नहीं ना। कोट होता तो फिर भी हम कुछ सोच लेते। यहाँ 10 है, लेकिन यहाँ पर हमारी एक तो 1 है, 1 का तो हम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये साइन, इसका उल्टा करेंगे तो ज़्यादा कॉस बन जाएगा। तो ये मेरे काम का नहीं है, ये मेरे काम का है, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। तो मैं इसका यूज़ करूँगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ एक्स की फॉर्म में लाना था, इसको एक्स ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अब ये साइन कैसे आएगा, इसका उल्टा होता है, बस चेंज हो गया। और ये टेन भी इसका उल्टा होता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको चेंज कर लेते हैं, 1 बाई टेन स्क्वायर एक्स ऐसा बन जाएगा। इज इक्वल टू क्या बना लेते हैं इसको, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स बना लेते हैं। मुझे 10 को तो साइन में बदलना था, ठीक है। सबसे पहले तो इसको वहाँ ट्रांसपोज कर दो। तो ये आ जाएगा 1 बाई टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसके नीचे क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। तो ये क्या, इसके नीचे 1 लगाने की ज़रूरत तो नहीं है वैसे। तो हम इसको बदल देते हैं, उल्टा कर देते हैं, इसको उल्टा कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे। या लगा देते हैं इसके नीचे 1 बाई टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। साइन से साइन कट जाएगा, 1 रहेगा। तो 1 माइनस क्या बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अगर इसको पलटेंगे तो इसको ही पलट देंगे, पलट देते हैं। टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसके ऊपर स्क्वायर है, इसलिए इसको रूट में चेंज करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपका टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 माइनस, सॉरी ये दिख नहीं रहा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये 10 किसकी फॉर्म में आ गया, साइन की फॉर्म में आ गया। अब 10 के बाद क्या बचा हमारे पास, कोसेक। कोसेक तो बहुत आसान है, यही कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। यहाँ कर देते हैं कोसेक को, कोसेक एक्स को साइन एक्स बदलना है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। तो ये हो जाएगा, इसको उल्टा कर देते हैं। तो ये कोसेक एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन एक्स, ठीक है। कोसेक अपने आप ही चेंज हो गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया था आपका, और ये सेकंड, और ये थर्ड, ठीक है। फोर्थ है आपका सेक। तो सेक को कैसे चेंज करेंगे, फोर्थ में देख लेते हैं। मतलब सेक्स एक्स को साइन एक्स में देखना है हमें, सेक एक्स को साइन एक्स में देखना है। तो अब इनमें से हमारी कौन सी आइडेंटिटी काम की है, साइन भी हो चाहिए और सेक भी चाहिए। तो ये पहली वाली काम की है हमारी, क्योंकि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। ऐसे चेक करना होता है, साइन मिल गया, कॉस का मिलेगा, सॉरी सेक का मिलेगा, इसका उल्टा, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको यहाँ ले आते हैं और इसको वहाँ पहुँचा देते हैं, या इसको साइन की फॉर्मूला लाना, इसको वहाँ पहुँचा देते हैं। तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसको कॉस कैसे, ये सेक कैसे बदलेगा, 1 बाई सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, 1, ये भी उल्टा हो जाएगा, 1 बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसका उल्टा कर दिया, इसका भी उल्टा कर दिया।
अब क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे। इसको चेंज कैसे करेंगे, अब इसको अगर रेसिप्रोकल करना पड़ेगा तो इसको भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा सेम फिर से। तो इसको कर देते हैं, ये आ जाएगा सेक, आप इसको है ना इसका रेसिप्रोकल नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लगाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, सेक स्क्वायर को यहाँ पहुँचाएंगे, इसको यहाँ पहुँचाएंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, जब ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। मैं समझाता हूँ आपको कैसे, ये ऐसे था, ये था 1 बाई सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसके नीचे 1 लगाएंगे, तब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो ये इसकी जगह चला जाएगा, ये इसकी जगह चला जाएगा। तो मैंने करा क्या है, इसको ऊपर ले गया हूँ, तो ये यहाँ पर आने के बाद क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये बन जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब ये ऐसा आ गया आपका। अब इसको कुछ नहीं करना हमें, खाली इसका रूट हटा देना है, इसके ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर हटा के रूट चला देंगे, तो सेक स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर हटा रहे हैं ना हम, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये आ गया आपका इसी फॉर्म में। अब लास्ट बचा है आपका कॉट, कॉट को भी साइन की फॉर्म में लेके आना है, तो कॉट को भी साइन की फॉर्म में ले आते हैं। हमें लाना है फिफ्थ वाले में क्या, कॉट एक्स को किस में लाना है, साइन एक्स में लेके आना है। तो देखिए इसमें हमारी कौन सी काम की यूनिट है, कौन सी काम की आइडेंटिटी है, उसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे ज़रा ध्यान से, तो साइन में अब देखो कोसेक का उल्टा साइन होता है और कॉट भी मिल गया, यानी कि यहाँ से हमारी बात बन जाएगी। तो इसको ले लेते हैं, तो ये कर लेते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, ऐसा बन गया। मुझे कॉट को लाना है साइन की फॉर्म में, ठीक है, तो इसको वहाँ ट्रांसपोज करो सबसे पहले, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1, फिर इसको चेंज कर लो, ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले से कॉट की फॉर्म में, अगर इस तरह अपॉन में होता है तभी चेंज करते हैं, इसका स्क्वायर वहाँ पहुँचा दो, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉट एक्स हमारा आ जाएगा अंडर रूट में 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स और माइनस में 1, ये बन गया, ठीक है। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट जो थी वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ मिलते हैं, मैं जल्दी अपलोड करता हूँ।